भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो भारत टूटा कब है कि भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हमारा भारत कल भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ है और आगे भी जोड़ रहा है। लेकिन पिछले 11 अगर आपके बारे में खबर चाहते क्या वो कांग्रेसी मीडिया नहीं, ये बहुत पिछले 10 वर्षों में 2014 से पहले अगर हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पे अखिलेश आइए, पहले बिहार आइए और बताइए। नहीं हो रहा, मैं चेहरे के लेके बात हो रहा है। सीएम फेस कौन होगा इंडिया अलायंस? जब हम लोग को यहाँ पे 17 महीने मौका मिला तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना करके हम लोग पूरे बिहार के युवा छात्र नौजवानों बनने के लिए तो मुकेश सहनी भी कह रहे हैं सीएम का फेस कौन होगा? अभी ये लोग बात ये भी है हम लोग आप 70 की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी 60 मांगते हैं, 130 से नीचे आरजेडी आएगी। मुकेश सहनी का सीपीएम लेफ्ट माले जैसी पार्टियां भी आपके पास है। सबको हम लोग सम्मान के साथ हम लोग बैठ के मशवरा कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे, सब काम करते हैं। रैली की बात है तो कन्हैया कुमार का दिल दुखा देते हैं, सब ट्रक पे चलने नहीं देते हैं, पप्पू यादव को ट्रक से नीचे बाहर कर देते हैं। पप्पू यादव जी का इंटरव्यू आप सुन लीजिए। पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा वहां पे मंच पे नाम नहीं था और ये उस दिन जो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, बिहार में लगातार एक तरफ तो जोर शोर से तैयारी चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेके, तो वहीं पे आपको बता दें कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की सौगात दे रहे हैं, लेकिन वो तो अभी अनाउंस कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है बिहार में, कल ने आपने देखा कि बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में वहां पर जो शिक्षक थे, बेरोजगारी जो है लोगों की काफी यहाँ पर सीमाचरण बिहार में देखने को मिला है। लेकिन जो लोग हैं बिहार से अपने राज्य से छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं, परिवार को छोड़ के, लेकिन जिस तरीके से आपको कांग्रेस ने कल रोजगार दिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ आपको कांग्रेस के युवा प्रवक्ता आजम कलीम जी है और हमारे जर्नलिस्ट साहिल जी हैं और पब्लिक भी हमारे साथ इनके। चलिए तमाम जानते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके से सत्ता में नहीं रह के राहुल गांधी ने जिस तरीके से रोजगार दे रहे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आजम जी, क्या लग रहा है कि बिहार में चुनाव है, कहीं ना कहीं बिहार में ये वादे कर रहे हैं, राहुल जी रोजगार दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का मतलब प्रोग्रेस, राहुल का मतलब राहत, बीजेपी का मतलब बेरोजगारी और मोदी का मतलब महंगाई। पत्रकार महोदय, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, समाज का आईना। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के छात्र युवा नौजवानों को नौकरी के नाम पे झांसा देने का काम किया और नौकरी के नाम पे उनको लाठी डंडे से मारा गया, नौकरी के नाम पे उन्हें जेल में बंद करने का काम किया। तो आज वही राहुल गांधी और इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी ने आज प्राइवेट कंपनियां के माध्यम से नौकरी और रोजगार देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार सहित पूरे देश में छात्र युवा नौजवानों को जो तलवार बांटने की कोशिश की, आज हमारे जन जन के नेता और जननायक राहुल गांधी जी ने रोजगार देने का काम किया। यही हमारा कांग्रेस और वही उसका बीजेपी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बोलते हैं और करते नहीं है, क्योंकि इनका करनी और कथनी दोनों में फर्क है। लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों ने रोजगार दिया, क्या रोजगार बिहार में ही दिया? देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए और नीतीश कुमार जी जो थके हुए, सरे हुए, गले हुए और मरे हुए मुख्यमंत्री है, ऐसे ये अचेत अवस्था में आज देखिए बिहार की हालत कैसे दुर्दशा बनाए के रखी हुई है। बिहार में लगातार आपराधिक गुंडे जो है हत्या पे हत्या कर रहे हैं, लगातार अत्याचार बलात्कार हो रहा है, लगातार पलायन हो रहा बिहार में। तो आज बिहार में सवाल हमारा भी यही आपसे है कि क्या जो रोजगार दिया गया वो बिहार में ही दिया गया? जी, बिहार के ही छात्र सबसे ज्यादा वहाँ पे बिहार के ही युवा ये नहीं हो रहा, बात ये हो रहा है कि जो रोजगार मिला है ये बिहार के में ही मिला है या बिहार के बाद बिहार के छात्र है? तो बिहार में भी मिला, बिहार में भी मिला। बीते दिनों आप यहाँ देश का दिल दिल्ली में आप जो इस बात को समझ सकते हैं, इन्होंने रोजगार दिया पलायन रोकने के लिए, लेकिन हुआ क्या पलायन उसमें भी, समझे? ये जो रोजगार मेला लगाया गया जिसमें रोजगार दिया गया, बहुत अच्छी बात है रोजगार दिया गया, लेकिन फिर भी इसमें हो रहा है कि पलायन ही हुआ ना। पिछले 20 वर्षों में फिर तो बिहार के छात्र बाहर ही जाएंगे काम करने के लिए यहाँ से। पिछले 20 वर्षों में यहाँ बिहार में किसकी सरकार है? महागठबंधन की सरकार है या एनडीए की सरकार है? इन्होंने
आज तक कोई भी फैक्ट्रियां या कोई कंपनी या कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया, तो इसीलिए इस सरकार में कोई भी कंपनी फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी, इसीलिए यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में रहने के बावजूद भी, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो कि महाराष्ट्र हो कि मुंबई हो, एक रोजगार का माध्यम तो दे रही है। जहां लोग इनसे एक और बात पूछिए कि इन्होंने कहा कि 20 साल में जो है एक किसी भी जो है जो पार्टी में जो सरकार रही है उन्होंने फैक्ट्रियां नहीं लगाई, तो उससे पहले इनकी बहुत समय तक सरकार रही है। हाँ। तो आप बताएं कि कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लगी? बिहार में जब कहां चली गई? अब बिहार में जब यूपीए की सरकार थी, आदरणीय लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे, जब मुख्यमंत्री थे, उस समय रेलवे में कितने लोगों को रोजगार मिला? आप डाटा देखिए, आप डाटा देखिए ना। बिहार का लोग उतना पलायन नहीं करते थे जितना आज के समय में बिहार के लोग यहाँ से पलायन करने जाते हैं, नौकरी भी करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे बिहारियों के नाम पे उनको मारा जाता है, उनको भगाया जाता है, उनको धज्जी धज्जी गालियां दी जाती है, उन्हें अपमान किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा के रखना और सत्ता में बैठ के मलाई खिलाना ये हम लोग का कर्तव्य है? कतई नहीं चलेगा। लेकिन एक भी बात है कि आपने कहा कि बिहारी छात्रों को महाराष्ट्र में, मुंबई में कई जगह मारा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के कितने युवा विंग के लोगों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया? कांग्रेस नहीं, क्या महाराष्ट्र में मारा पीटा गया, गाली दी गई, तो वहां पे कांग्रेस नहीं है क्या? कांग्रेस कितने बार प्रदर्शन हुए? कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आजादी से लेके आज तक इस देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रेम एकता भाईचारा के लिए, और इस देश में प्रेम एकता भाईचारा गंगा तहजीब को बचाने के लिए और उसे कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है। जहां बीजेपी के लोग नौकरी के नाम पे मारता है बिहार के और देश के युवाओं को, वहां पे कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी और उनके ये सरे गले हुए अत्याचारी बलात्कारी मंत्रियों के आवास को घेरने का काम करते हैं और उनके सामना करते हैं, और आंख में आंख डाल के सवाल पूछने का काम करते हैं। और हमारे नेता, देश की आंधी राहुल गांधी, लोकसभा सदन हो कि सड़क हो, सरहद से लेके सदन तक, सदन से लेके सड़क तक लड़ने का काम करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी है कि महाराष्ट्र में जब बिहारियों को मारा गया तो कांग्रेस के युवा नेता कहां थे? प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ वहां? आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का जितना भी सोशल मीडिया चैनल है, जितना भी आर्टिस्ट, केवल बोलने से नहीं, सड़क पे कितना बार प्रदर्शन? हम लोग हमेशा से सड़क से लेके, हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक संविधान को मानते हुए और समझते हुए हम लोग सड़क पर आंदोलन करते हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। और हमारे नेता और इस देश के 140 करोड़ के जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के महानायक सदन में भी भारतीय जनता पार्टी को रेलने का काम करते हैं और उसे पढ़ाने का काम करते हैं। आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो भारत टूटा कब है कि भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हमारा भारत कल भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ है और आगे भी जोड़ रहा है। लेकिन पिछले 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके शासन में, इस भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हिंदू में, सिख में, ईसाई में जाति धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की और लड़ाने की कोशिश की। और वही राहुल गांधी जी ने सभी पैदल चल के यात्रा के माध्यम से सभी को एकजुट करने का प्रयास किया और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की काम की। चलो, आपने कहा कि जो है हमारी जो है पार्टी जो है रोजगार मुहैया करवा रही है, चुनाव है बिहार में, समझे, और इंडिया अलायंस काफी मजबूत है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप रोजगार कैसे देंगे, ये बताइए। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो उस पर खड़ा उतरने का काम करती है। आज देखिए, झारखंड में जिस तरीके से महागठबंधन और हेमंत सोरेन की सरकार मैया योजना के तहत वहां के महिलाओं को 1500 रुपया महीना देने का काम करती है, उससे महिलाओं का जो है स्वास्थ्य और उनका जो है रोजी रोजगार झारखंड में बिल्कुल मिल रहा है। वहाँ तेलंगाना में देखिए महिलाओं को फ्री बस सेवा मिल रहा है। कर्नाटक में देख लीजिए, वहां पर भी 2500-2000 के रुपया आसपास मिल रहा है। वहां पे महंगाई देख लीजिए अब बहुत कम है। वहां पे गैस सिलेंडर 500 से 600 रुपया मिलता है, जब यहाँ पे सरकार एनडीए का है तो यहाँ से 1100 से ज्यादा रुपया मिल रहा है। मेरा अभी भी यही है कि आपकी सरकार आएगी तो आप रोजगार कैसे देंगे? कांग्रेस पार्टी हो या राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, महागठबंधन के जितने भी नेता, महागठबंधन के नेता हमेशा कहते हैं पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, रोजगारी,
और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। और लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बात है कि इसी साल चुनाव है, अगर आपकी सरकार आती है तो आप रोजगार कैसे देंगे? सवाल ये रोजगार पिछले 17 महीने आप अपने धर्म की, जाति और धर्म और गोदी मीडिया वाले चश्मा को उतार करके देखिए। पिछले जो सरकार 17 सालों में नहीं कर पाई, वो हमारे महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में करके दिखाया। यहाँ पे 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिला, और नौकरी मिला तब जाके उनको शादी। यही बात प्रशांत किशोर जी ने कहा कि उसमें कितने बिहारी थे, इसका डाटा दे दीजिए, तो दिया क्यों नहीं आप लोगों ने? कौन प्रशांत किशोर, प्रशांत पांडे का बात कर रहे हैं? ये फ्रॉड आदमी है, ये नचनिया है, ये अत्याचारी है। ये सिर्फ जो बोलते हैं ये करते नहीं है। और ये जो है सबसे बड़ा ये फ्रॉड किशोर है, प्रशांत किशोर। कैसे बात कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि नचनिया है, फ्रॉड है, क्या फ्रॉड है? इनका काम क्या होता था? अब ये पार्टी राजनीतिक पार्टी बना करके बिहार की जनता को और बिहार के मुसलमानों को बलगनाने का काम करते हैं। लेकिन इससे पहले का उनका कार्य देख लीजिए। वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करते थे, उससे पहले नीतीश कुमार के लिए काम करते थे, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम करते थे, और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का, यानी जो भी पार्टी, जो भी नेता से पैसा लेकर के काम करते थे, आज भी वही काम और अपना पार्टी और दल बना के बिहार में जनता को ठगने का काम करते हैं। और ये सरकार, ये एनडीए को मजबूत करने के लिए और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत पांडे ये काम कर रहे हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। रोजगार पे हम लोगों ने बातचीत कर लिया, और जो है एक और सबसे बड़ी बात करेंगे कि बिहार के जो मुसलमान हैं, ठीक है, वो क्यों कांग्रेस को वोट देंगे? सबसे पहली बात, बिहार में जब हमें कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो बिहार के मुसलमानों को सम्मानित कांग्रेस पार्टी ने किया। वो बिहार के 15वें मुख्यमंत्री का नाम अब्दुल गफूर थे। कांग्रेस पार्टी को जहां मिला, जहां भी, राजस्थान हो कि महाराष्ट्र हो कि मुंबई हो कि जहां पर भी, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को हमेशा सम्मान देने का काम किया। आज जब पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार सहित पूरे देश के मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगने का काम करते हैं, प्रमाण पत्र मांगने का काम करते हैं, तो उस समय मुसलमानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ही लड़ने का काम करती है। इसलिए यही बात तो नीतीश कुमार भी कह सकते हैं कि हमने अपने कैबिनेट में मुसलमानों को जगह दिया। आज अगर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वस्थ होते तो वक्फ बोर्ड का जो है ये समर्थन नहीं करते। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग बलगला करके रखे हुए हैं। अगर नीतीश कुमार आज सही रहते, अगर उनका स्वास्थ्य सही होता तो वक्फ बोर्ड का जो है खिलाफ करते, जैसे सीए एनआरसी का खिलाफ किए, और बहुत ऐसा योजना है जो मुसलमान के खिलाफ है, उन्होंने नीतीश कुमार जी ने उनका विरोध करने का काम किया, और ऐसा विरोध किया कि आज भारतीय जनता पार्टी को जो है घुटने पर ला दिया है। देखिए, आप लोग भी तो देखिए, आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है, लेकिन आप लोग तो गोदी मीडिया की तरह काम करते हैं। आप लोग को सच्चाई दिखती नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपके बारे में खबर चाहते, क्या वो कांग्रेसी मीडिया होगा? नहीं, ये बहुत पिछले 10 वर्षों में 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी, वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। आपकी सरकार थी उस समय, कांग्रेस पार्टी। देखिए, मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का। अगर आप इस बात को कहते हैं, आज की मीडिया सच्चाई दिखाती है। आज की आप अजीत अंजुम को जानते हैं क्या? हाँ, जानते। कौन है अजीत अंजुम? अजीत अंजुम इस देश के सच्चे, सुनिए, अजीत अंजुम के सच्चाई नहीं दिखाते। हाँ, दिखाते हैं। उनको भी आप गोदी मीडिया कहेंगे क्या? उनको आप रवीश कुमार को जानते हैं? आज के समय में जो भी है, रवीश कुमार को जानते हैं? बीबीपी जितने भी रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग, ये लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, और इस देश के जो है गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा बचाने और ऐतिहासिक जो संवैधानिक परंपरा है, जो मीडिया को जो स्तंभ मिला है, उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे मीडिया हैं जो सच्चाई दिखाने से घबराते हैं और मोदी जी से उनका संरक्षण लेने का काम करते हैं। बता भी दीजिए, जरा नाम भी बता दीजिए। अब बहुत ऐसे मीडिया है, अंजना ओम कश्यप, ये ABP जितने भी है, न्यूज 24, जितने भी नेशनल टीवी है, ये लोग सिर्फ गोदी मीडिया के चंगुल में फंसे हुए हैं। और आज तक इन लोगों का हिम्मत नहीं हुआ कि इस देश के प्रधानमंत्री उर्फ प्रचार मंत्री और इस देश के निकम्मे गृह मंत्री तरीपार जैसे लोगों को सवाल पूछ सके।
क्योंकि इनके अंदर हैसियत और औकात और क्षमता एक और सवाल रहेगा कि बिहार में चुनाव होने को है और हमारे साथ एक और सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सवाल ये रहेगा कि लगातार कहा जाता है कांग्रेस को कि वो तेजस्वी जी के पिछलग्गू हैं, क्या सही बात है ये? क्या देखिए, कांग्रेस तेजस्वी जी के पिछलग्गू नहीं है। बात दरअसल ये है कि जब आप एक गठबंधन में जाते हैं तो गठबंधन का एक अपना धर्म होता है, एक अपना नियम होता है। तो उस नियम के अनुसार क्षेत्रीय पार्टी जो मजबूत होती है, राष्ट्रीय पार्टी को उनके साथ उनको सहयोग नहीं, सुनिए, हम बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता और निष्पक्ष पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी है। तो हम क्या बता रहे थे कि जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत पार्टी होती है, उनके साथ कोई भी पार्टी यदि गठबंधन करती है तो एक गठबंधन का अपना नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी उस नियम को फॉलो कर रही है। और वैसे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर थोड़ी है बिहार में, आज भी चाहे तो बिहार के 243 सीटों पर कांग्रेस पार्टी खुद से अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। हमारे पास बायोडाटा है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पास नेता है। एक और सवाल बड़ा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, ये बताइए जरा। सर देखिए, हम लोग जो है ना, हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करने वाले लोग। सुनिए, हाँ, हम आपकी सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। हमारी पार्टी जो है और जो हमारा गठबंधन है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप जो हम लोग, जैसे कि जनता अगर हम लोगों को मैंडेट देती है, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो सुनिए सीएम लड़ेंगे तो किसी को फेस रख के चुनाव लड़ेंगे। एनडीए ने कहा कि मतलब क्या लग रहा है, आपकी उम्मीद क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार के लेके चल रहे हैं? मतलब आप इनडायरेक्ट क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार में जनता का काम क्या है, वो विधायक चुनते हैं, ठीक है, वो विधायक दल के नेता नहीं चुनते हैं। विधायक दल के नेता जो होते हैं वो विधायक खुद चुनते हैं। जो सीएम फेस होता है, जो सीएम होता है, हम फेस रख करके आज जो है कि हम नीतीश कुमार को फेस रख दिए हैं, कल हम कहते हैं कि हमारा जो है कि मुख्यमंत्री। तेजस्वी सीएम के फेस तय नहीं है, यही ना, चुनाव के बाद तय होगा कौन सीएम बनेगा। देखिए, वो आरजेडी अपना सीएम फेस ये किया है। हम जो है अभी नहीं, आरजेडी ने कहा कि हमारा जो है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होगा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का एक सिद्धांत है, जब हम चुनाव जीत जाएंगे, हम हमारे जो नेता हैं वो जो हमारे विधायक बिहार में भी वही दिल्ली वाला हाल होगा। अभी जो है तेजस्वी जो है केवल आरजेडी की तरफ से सीएम के फेस है, इंडिया अलायंस और कांग्रेस की तरफ से नहीं है, यही ना कहना है आपका? आपको पता होना चाहिए कि जब इंडिया अलायंस की बहुत सारी मीटिंगें और बैठकें हुई तो उसमें तेजस्वी यादव जी को संयोजक बनाया गया है। जब विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, वो बिहार, देखिए हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार जो भी क्षेत्रीय पार्टी जहां पर मजबूत है उनको सम्मानित करके वहां पर उनके साथ और उनकी अगुवाई में आगे बढ़ने का काम करती है। वो अगर हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ पे अखिलेश पहले बिहार आइए और बताइए। वो नहीं हो रहा, मेन चेहरे की लेके बात हो रहा है, चेहरे की लेके बात हो रही है। यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और देख, वो तो स्थिति परिस्थिति हमारे गठबंधन के जितने भी नेता हैं, जितने भी आजम जी, मेन बात से मत हटिए, मेन पॉइंट के बात कीजिए। देखिए, हमारे पत्रकार ने बताया कि अब सीएम फेस किस के बात की है, तो आप किस फेस? हम लोग तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। सीएम फेस वही होंगे ना तेजस्वी? निश्चित रूप से ये जनता तय करेगी, लोकतंत्र का माध्यम से जनता। कांग्रेस निश्चित रूप से अब मजबूत हो गई है बिहार में, और वही मजबूती के साथ हम लोग आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के साथ लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस कौन होगा इंडिया अलायंस की तरफ? जब हम लोग को यहाँ पे 17 महीने मौका मिला तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना करके हम लोग पूरे बिहार के युवा छात्र नौजवानों बनने के, तो मुकेश सहनी भी कह रहे हैं सीएम का फेस कौन होगा? अभी ये लोग बोलने के लिए कुछ ही बोलते हैं, लेकिन उस समय कांग्रेस की तरफ से अभी तक ये बताया जा सकता है कि सीएम फेस के लिए क्लियर नहीं है। कांग्रेस कुछ भी कर सकता है। मैं आपको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से बता दूं कि तेजस्वी यादव ही बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको कार्यकर्ता की हैसियत से बता सकता हूं कि तेजस्वी यादव ही हम जैसे लाखों करोड़ों बिहार के युवाओं को नौकरी दिला सकते हैं। स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव इनके दिलो दिमाग में है, लेकिन पार्टी ने भी क्लियर नहीं किया है। चलिए, एक और सवाल जो है आपको करेंगे कि 243 सीटों पर महागठबंधन लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों की ओर देख रही है? कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के अनुसार इस बार भी हमारे इंडिया गठबंधन के
जो भी फैसला होगा हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, उस पे बिहार की जनता के हित में, बिहार के किसानों के हित में, बिहार के युवाओं के हित में, बिहार के महिलाओं के हित में, बिहार के दलितों के हित में, बिहार के नौजवानों के हित में जो भी फैसला होगा वो तो हित में तब होगा जब आप जीत के आएंगे। सबसे पहले चुनाव आप कितने सीटों पे लड़ेंगे? हम लोग कम से कम 70 से कम नहीं, और 70 अगर 100 से कम नहीं, 70 से ऊपर, 100 से कम नहीं। बात ये भी है हम कि लोग आप 70 की बात कर रहे हैं जी। मुकेश सहनी 60 मांगते हैं, देखिए, 130 से नीचे आरजेडी आएगी नहीं। मुकेश सहनी का सीपीएम, लेफ्ट, माले जैसी पार्टियां भी आपके पास है। सबको इंडिया हम लोग लाइन- सम्मान के साथ हम लोग बैठ के मशवरा कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे, संवाद कर लेंगे, बिहार के हित में हम लोग फैसला लेंगे। बिहार की जनता का जो अभी मुख्य समस्या है, वर्तमान स्थितियां हैं, उनके अनुसार जो भी तय होगा, जो भी दिशा निर्देश निर्धारित होगा, उस समय हम लोग वो फैसला लेंगे। जब उस समय फैसला होगा कि कौन सा दल, कौन सी पार्टियां को कितनी सीट मिलेगी, उस समय हम आपके न्यूज चैनल और यहाँ पे एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे कि क्या 70 सीट से नीचे इंडिया अलायंस में कांग्रेस को दी जाती है तो कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ रहेगी क्या? पिछले कई महीनों से, कई सालों से कांग्रेस पार्टी ने ही आरजेडी के साथ साथ बिहार के वर्तमान बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों को उठाने का काम, अब कांग्रेस पार्टी एक्टिव मूड में आ चुकी है कि पिछली बार जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे तो आपकी माले और लेफ्ट जैसी पार्टियों से भी आपके आंकड़े कम है। 70 में से केवल 29 सीटों आपने जीता, तो क्यों देगी महागठबंधन आपको इतनी सीटें? देखिए, अगर मैं पिछले विधानसभा की बात करूं तो उस समय जो है महागठबंधन का जो भी फैसला था, उस समय यहाँ के क्षेत्रीय दल के द्वारा वो हम लोगों के हित में नहीं था। हम लोग को ऐसा सीट दिया गया जो सीट पे हम लोग का कार्यकर्ता कमजोर था और जो सीट पे हमारी पार्टी वहां पे जीती भी नहीं थी। बिहार में सभी जगह आपकी पकड़ नहीं है। नहीं, इस बार जो है पूरे बिहार की जनता के हित में, इस बार हम लोग पूरे बिहार के कोनों कोने में कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत हम लोग बिहार की जनता का दिल जीतने का काम किया, और इस बार बिहार की जनता का कन्हैया कुमार का दिल जीतने का काम करते हैं। रैली की बात है तो कन्हैया कुमार का दिल दुखा देते हैं, सब उनको ट्रक पे चलने नहीं देते हैं, पप्पू यादव को ट्रक से नीचे बाहर कर देते हैं। पप्पू यादव जी का इंटरव्यू आप सुन लीजिए। पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा वहां पे मंच पे नाम नहीं था, और ये उस दिन जो कार्यक्रम हुआ वो किसी मंच या कोई बड़ा सभा नहीं था, वो एक रथ था, गाड़ी था, उसपे सभी नेता, जो भी बड़े नेता थे इंडिया अलायंस के, सबका वहां पे लिस्ट बना हुआ था। वहां पे पप्पू यादव कन्हैया कुमार को बाहर कर दिया। वहां पे पप्पू यादव जी ने खुद कहा कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं। हम राहुल गांधी जी को एक चीज आप जो है कि इसीलिए अभी हमारे साथी कह रहे थे गोदी मीडिया, यहाँ पर आपने क्रॉस क्वेश्चन किया था कि जो आपके फेवर में बात करे वो जो है कि सही मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया है, और जो आपके विरोध में बात करे वो गोदी मीडिया है। तो यहाँ पर जो है कि आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप वीडियो का फैक्ट चेक कीजिए। वहाँ पर जो है कि 2 बॉडीगार्ड हैं, एक बॉडीगार्ड पप्पू जी का हाथ पकड़ के उसको ऊपर चढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और साइड वाले जो बॉडीगार्ड हैं वो जो पब्लिक है उसको साइड कर रही है। पप्पू यादव जी फिसल गए। हमारे अजमेर जी ने कहा, सुनिए हम बता रहे हैं, अजमेर जी ने कहा कि पप्पू यादव जी का नाम नहीं था, फिर भी बॉडीगार्ड पप्पू जी का हाथ पकड़ के उनको ऊपर चढ़ाने का कोशिश किया, पप्पू जी फिसल गए। उसके बाद पप्पू जी ने वहाँ जो है पप्पू जी ने कहा कि मैं नहीं चढ़ूंगा ऊपर, वो जो है कि वहीं से साइड हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आपने कहा कि उनका नाम नहीं था, पप्पू यादव का नाम नहीं था, तो किसने बनाया लिस्ट इसमें कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बाहर कर दिया गया? ये देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच थोड़ी था, ये भी एक बात है, जनसभा नहीं था। तो ये तो बन सकता है ना? नहीं, ये हम लोग अभी आगामी विधानसभा चुनाव तक हम लोग इससे बड़ा हम लोग रैली जनसभा करते रहेंगे। और सवाल आप लोगों से रखेंगे कि 500 रुपए गैस सिलेंडर का दाम करने की बात करते हैं, महागठबंधन में आप भी हैं, 2500 रुपए माई बहन योजना की जो है आप लोगों ने बात की है, और क्या क्या अगर आपकी सरकार आएगी तो आप दे पाएंगे? हम लोग बिहार में जो लगातार प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है, प्रत्येक दिन जो बलात्कार हो रही है, प्रत्येक दिन जो सड़कें टूट रही है, इस पे भी हम लोग ऐसे निकम्मे और ये जो अधिकारी है आज के समय, अधिकारी जो है, अधिकारी को हम लोग मुद्दे से हम लोग हट रहे। बात चल रहा था ये रोजगार के लेके बिहार में, आपकी पार्टी अभी सत्ता में है नहीं, आखिर ये रोजगार क्यों दे रहे? कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं और जो वोट बैंक है, आप जो विपक्ष वाले लेने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पिछले 20 वर्षों में
इस शासन और कुशासन की सरकार में सबसे ज्यादा इस बिहार के युवाओं को और यहाँ के सरकार के शासन के कठपुतली पुलिस के गुंडों ने उन्हें मारने का काम किया, दगाने का काम किया। जब बीते महीनों बीपीएससी के छात्र अपना हक और अधिकार के लिए सरकार से जब न्याय मांग रहे थे, सरकार का दरवाजा खटखटा रहे थे, तो उनके ऊपर लाठी डंडे से मारा गया और मां बहन की धज्जी गालियां दी गई। मैं ऐसे सरकार को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से और एक छोटा सा स्लोगन के माध्यम से कहना चाहता हूं, कल तक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां या बेबस बेसहारा रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वह सरकार की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। अब तो सिंहासन होश में आए, संभाल ले अपने लाठियां, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां, इनकलाब की लाठियां। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता और हमारे पत्रकार भी महोदय थे, साहिल जी। तो तमाम मुद्दे पर बातचीत हुई और यहाँ पर आपको बता दें कि क्लियर हो गया, क्योंकि सत्ता में नहीं रह के अगर आपको जो विपक्ष दे रही है रोजगार दे, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2025 की आगाज कर रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।